नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज के इस क्लास में हम लोग हल करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी व्याकरण प्रैक्टिस सेट के 24 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रैक्टिस सेट में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तद्भव, तत्सम, देशज विदेशज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जो भी स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक हमारे कोर्स को से नहीं ज्वाइन हुए हैं, तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल मैसेज करके जानकारी प्राप्त करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं ढेर सारे क्लासेस और पीडीएफ नोट्स। तो यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है। यानी आप लोग देख सकते हैं कि आपके परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए जो अभ्यास प्रश्न है वह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही सहयोगी है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्लास को करें। जिसमें विकल्प दिया है विद्यालय, बी दिया है लंबोदर, सी दिया है स्वर्ण और डी दिया है नीतिवान। यानी योग रूढ़ शब्द क्या होता है, यानी जिसमें पहला दूसरा पद प्रधान न होके जो है तीसरा पद यानी जो विशेष अर्थ देता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, विशेष अर्थ को, अपने मूल अर्थ को त्याग कर, मूल अर्थ को त्याग कर जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। तो यानी प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा लंबोदर, यानी लंबा हो जिसका उदर। इसका मूल अर्थ क्या होगा? लंबा हो जिसका उदर। यानी इसका विशेष अर्थ क्या होगा? विशेष अर्थ होगा यानी गणेश। गणेश की बात कही जा रही है। किसकी? गणेश की बात कही जा रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। यानी आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। तत्सम शब्द जैसा कि हमने क्लास में विस्तार से पढ़ा था और समझा था कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो सीधे संस्कृत से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। किससे? संस्कृत से जो है हिंदी भाषा में जो सीधे प्रयोग किए जाते हैं, या जो संस्कृत से सीधे हिंदी भाषा में जो शब्द आए हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जो शुद्ध शब्द होते हैं। विकल्प ए दिया है प्रस्ताव, बी दिया है खेत, सी दिया है ऊंचा और डी दिया है दूसरा। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ए, यानी प्रस्ताव जो है यह तत्सम शब्द है। खेत का जो तत्सम होता है, खेत तद्भव शब्द है। खेत का जो तत्सम होता है क्या होता है? क्षेत्र। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है। यानी ए दिया है लंबोदर, बी दिया है जल, सी दिया है जलाशय, डी दिया है दिनकर। रूढ़ शब्द क्या होते हैं उसकी परिभाषा को समझेंगे। वे शब्द जिनका सार्थक खंड नहीं किया जाए, यानी जैसे यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा? जल। जल क्या है? एक शब्द जैसे जल का जब हम 2 भागों में इसका खंडन करेंगे, यानी 2 भागों में इसे तोड़ेंगे, तो इसमें देखेंगे कि इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ज प्लस ल, यानी ज का कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। यानी वे सब जिनका जो है हम जब उन्हें विभाजित कर दे 2 भागों में तो उसका कोई सार्थक अर्थ न हो, वे सब सभी रूढ़ कहलाते हैं। लंबोदर क्या है? लंबोदर जैसा कि हमने पहले जो प्रश्न में देखा, लंबोदर आपका यौगिक जो है कौन सा है? योग रूढ़ शब्द है। जलाशय क्या है? जलाशय आपका यौगिक शब्द होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिया है धर्मशाला, यानी धर्म के लिए शाला, यानी धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द में आता है। विकल्प दिया है योग रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और ई दिया है रूढ़। इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे कि कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जो शब्द है जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द दिया होता है उसके उदाहरण पूछे जाते हैं, या उदाहरण दिया जाता है उसके शब्द भेद पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर होगा वह
बी होगा यौगिक, यानी जैसा कि हमने बताया धर्म के लिए शाला, यानी धर्म और शाला दोनों को जब अलग अलग करेंगे तो दोनों शब्दों का एक सार्थक अर्थ होगा, यानी यह यौगिक शब्द के भेद हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 इसमें दिया है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है, यानी ध्यान से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस पूछा है कि देशज शब्द नहीं है। कभी कभी होता है कि आप लोग इसमें प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, जल्दीबाजी में जैसे देशज शब्द है ऐसे पढ़ लेते हैं तो प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं, लेकिन ध्यान से पढ़िए। पूछा है देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द कौन कौन सा है, जैसा कि हमने बताया देशज शब्द वे होता है, जैसे यहाँ देखेंगे जो देश यानी अपने देश में जो शब्द उत्पन्न हो वह देशज है, जिसका जन्म हुआ हो, जैसे ढेबरी, पोखर और ढोर, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो तीनों शब्द हैं ए बी सी, यह कौन सा है, देशज शब्द है। लेकिन डी जो होगा यह पुष्कर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं है, तो पुष्कर क्या होगा, पुष्कर विदेशज शब्द होगा। कौन सा होगा, विदेशज शब्द होगा, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 इसमें पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है, यानी देशज शब्द के बारे में पूछा है। प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे, इसमें विकल्प दिया है सुंदर, बी दिया है अंगूठा, सी दिया है फटाफट और डी दिया है साइकिल, यानी देशज शब्द के बारे में पूछा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे, यानी सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फटाफट जो है यह देशज शब्द है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 में पूछा है कि निम्न शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। जैसा कि हमने इसकी परिभाषा बताया कि जो अपने मूल अर्थ को त्याग कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो वह क्या कहलाता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। इसका सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। विकल्प ए चक्रपाणी, बी पाठशाला, सी उपचार और डी अभिव्यक्ति। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा, चक्रपाणी, यानी यहाँ ध्यान रखेंगे किसकी बात कही जा रही है, विष्णु के लिए कही जा रही है। तो यह अपने मूल अर्थ को त्याग कर यह एक विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, वह योग रूढ़ शब्द होता है। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 8, इसमें पूछा है कि आदमी कैसा शब्द है, यानी विकल्प दिया है तद्भव, बी देशज, सी विदेशी, डी तत्सम, यानी आदमी कैसा शब्द है। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर दे दिए होंगे। आदमी जो है यह विदेशज शब्द है। क्या, आदमी जो है वह विदेशी शब्द है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन एक तत्सम शब्द है, यानी तत्सम शब्द पूछा है। तो इसमें देखेंगे विकल्प ए चांद, बी चंद्रमा, सी चंदा और डी चंद। तो प्रश्न नंबर 9 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, चंद्रमा, यानी चंद्रमा जो है यह तत्सम शुद्ध यानी शुद्ध शब्द है। चांद क्या है, चांद जो है चंद्रमा का चांद हुआ, चंदा हुआ, चंद, ये सभी क्या है, चंद्रमा का तद्भव रूप है, यानी जो तत्सम से जो तत्सम के बाद जो प्रयोग होता है तद्भव, तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं, वह तद्भव कहलाता है। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 10 दिया है कि निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है। तद्भव यानी तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। जैसे विकल्प ए दिया है अग्नि, बी दिया है आदमी, सी दिया है स्टेशन और डी दिया है आम। प्रश्न नंबर 10 का जो सही उत्तर होगा, आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, आदमी, डी, अरे यहाँ दिया हुआ तद्भव यानी आम। आम क्या है, यह तद्भव शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अग्नि क्या है, अग्नि तत्सम शब्द है, यानी अग्नि का जो तद्भव होता है वह आग होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आदमी, आदमी दिया हुआ, आदमी क्या है, आदमी विदेशी शब्द है। स्टेशन भी आपका विदेशी शब्द है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इसमें तद्भव पूछा है, आम होगा। आम का तत्सम क्या होगा, कभी कभी पूछा जाता है, तो आम्र होता है। क्या होता है, आम्र, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है संकर शब्द, इसमें दिया है निम्न में कौन संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 11 का हम लोग देखेंगे। ए दिया है खेत, बी दिया है निर्मम, सी रेलगाड़ी, डी विवाह। संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्द मतलब दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे खेत, खेत क्या है,
खेत आपका तद्भव शब्द है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे कि इस प्रश्न में जो विकल्प सी है वह संकर शब्द है। इसलिए रेलगाड़ी, यानी रेल क्या है, रेल अंग्रेजी का शब्द है। क्या है, रेल जो है आपका वह अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी आपका क्या है, हिंदी का शब्द है। क्या है, हिंदी का शब्द। यानी संकर शब्द कौन कहलाते हैं, संकर शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने, दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, यानी शुद्ध शब्द की बात कही जा रही है। ए पूत, बी बच्चा, सी नोन और डी पाषाण। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे क्या होगा, डी होगा, पाषाण। यानी पाषाण का तद्भव क्या होता है, पत्थर होता है। क्या होता है, पत्थर। पाषाण भी कहते हैं तत्सम में, पत्थर का जो है प्रस्तर भी कहते हैं। प्रस्तर क्या है, प्रस्तर जो शब्द है ये भी आपका क्या है, तत्सम शब्द है। यानी प्रस्तर, पत्थर, पाषाण तीनों एक दूसरे की पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 13। यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 12 में से पूत दिया है। पूत क्या है, तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा पुत्र होता है। क्या होता है, पुत्र होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में पूछा है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। यानी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसा कि हमने आपको एक क्लास में विस्तार से चीज़ों को पढ़ाया था, समझाया था कि कौन से शब्द देशज है, कौन से शब्द विदेशज है और किस जो है भाषा का शब्द है। तो आप लोग यदि इस क्लास को नहीं किए हैं तो उस क्लास को देख लेंगे, आप लोग इसका सही जवाब दे देंगे। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है सी, यानी क्या, सी। रिक्शा जो है जापानी शब्द है। क्या, जापानी शब्द है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 दिया है। रात्रि का तद्भव रूप क्या होगा। यानी रात्रि जो है वह तत्सम रूप है। क्या, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्द है, उसका अशुद्ध यानी तद्भव शब्द क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 14, जैसा कि आप लोग इसका सही जवाब दे दिए होंगे, राति, बी रात, सी रजनी, डी निशा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी होगा। रात जो है रात्रि का तद्भव रूप है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। कपूर शब्द है, यानी कपूर शब्द क्या है, तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही उत्तर होगा बी होगा, तद्भव शब्द है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं वहां कपूर प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है कि कपूर शब्द क्या है। तो तद्भव शब्द है। कपूर का तत्सम शब्द क्या होगा, कर्पूर। क्या होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कर्पूर जो है कपूर का तत्सम शब्द होता है। तो दोनों शब्दों को याद रखेंगे, तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 16 में दिया है। डंडा शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो 4 विकल्प होंगे आपके। प्रश्न नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा, डंडा जो है देशज शब्द है। यानी आप लोग देख सकते हैं, डंडा शब्दों का उच्चारण करके भी देख सकते हैं कि डंडा जो शब्द है वह देशज शब्द है। यानी वे शब्द जो देश में उत्पन्न हो, जन्म लिए हो, वो देशज शब्द कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द नहीं है। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है तत्सम शब्द नहीं है, यानी पूछा है कि तद्भव शब्द है। तो पुष्कर क्या है, पुष्कर आपका क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 17। और चक्षु पुष्कर यानी फूल की बात कही जा रही है। पुष्कर का जो तद्भव शब्द होगा वो फूल होगा। पुष्कर क्या है, तत्सम शब्द है। चक्षु यानी चक्षु तत्सम शब्द है। चक्षु का जो तद्भव होगा वह आंख होगा। उसी प्रकार से प्रहार, प्रहार क्या है, तत्सम शब्द होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, डी होगा, पत्थर जो है यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि पूछा है तत्सम शब्द नहीं है, यानी पत्थर जो है तद्भव शब्द है। पत्थर का जो तत्सम होगा वह प्रस्तर होगा या पाषाण होगा, जैसा कि ऊपर हमने प्रश्नों में बताया आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 में पूछा है सिंह। सिंह कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव, देशज या विदेशज शब्द। तो प्रश्न नंबर 18 को हम लोग देखेंगे।
प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे। प्रश्न नंबर 18 का जो सही अर्थ होगा, सही उत्तर होगा, वह बी होगा, तद्भव। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा है कि अनुकरण शब्द है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। तो प्रश्न नंबर 19 का सही जवाब आप लोग दे दिए होंगे कि अनुकरण जो शब्द है वह किस प्रकार का शब्द है, तो तत्सम शब्द है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में पूछा है निम्न में कौन शब्द यौगिक शब्द है, यानी शब्द यौगिक हैं। पाठशाला, आम, गाय और लंबोदर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया, यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जिनके सार्थक यानी दो खंड में विभाजित करने पर दोनों शब्द के एक सार्थक अर्थ हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पाठशाला, यानी पाठ के लिए शाला। आम क्या है, आम रूढ़ शब्द होगा। गाय भी आपका रूढ़ शब्द होगा। डी विकल्प लंबोदर जो है वह आपका कौन सा होगा, तो वह योग रूढ़ शब्द होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, योगदान कैसा शब्द है। यानी आप सभी लोगों को जो अभी हम जो अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं, इसमें कई प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कई प्रकार के उदाहरण आ रहे हैं, शब्द आ रहे हैं जिसमें पूछा जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे और क्लास को अंत तक करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी और परीक्षा में आपको जो है प्रश्नों में या कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन से कह सकते हैं शब्द के क्या कौन सा उत्तर सही होगा। जैसे योगदान कैसा शब्द है, विकल्प ए योग रूढ़, बी यौगिक, सी योग रूढ़ और डी संकर। यानी प्रश्न नंबर 21 का जो सही उत्तर होगा यौगिक। योगदान यानी योगदान को दो भागों में विभाजित करेंगे तो दोनों का एक सार्थक अर्थ होगा, यानी यौगिक शब्दों से मिलकर बना है, वह यौगिक शब्द कहलाता है। प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव यानी तत्सम का जो रूपांतरित रूप होता है। गृह, गृह यानी तत्सम शब्द, गृह का क्या होता है, तद्भव घर होता है। अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द है, अग्नि का जो तद्भव शब्द होता है वह आग होता है। उसी प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी सी होगा। क्या, सी, यानी घर जो है वह तद्भव है। डी दिया है क्षीर, क्षीर का क्या होता है आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्षीर का यानी क्षीर का जो तद्भव शब्द होगा क्या होगा, दूध होगा, दूध। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्षीर क्या है, तत्सम शब्द है। इस प्रश्न में पूछा है कि तद्भव क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 22 का जो उत्तर होगा सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर 23। इसमें पूछा है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी पूछा है तत्सम नहीं है यानी तद्भव शब्द है। इसमें प्रश्न नंबर 23 में विकल्प देखेंगे, गो, पत्र, आम और नेत्र। यानी यहाँ गो क्या है, गो तत्सम शब्द है। गो का जो तद्भव होता है गाय होता है। उसी प्रकार से हम लोग पत्र का यहाँ देखेंगे, पत्र होता है। और आम जो है, आम क्या है, आम आप सभी लोगों का इस प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न नंबर 23 का क्या होगा, वह सी होगा। क्या होगा, सी, आम। यानी आम क्या है, तद्भव, तद्भव है। इसका जो तत्सम शब्द होगा आम्र होगा। क्या होगा, आम्र। नेत्र क्या है, नेत्र तत्सम शब्द है। नेत्र का तद्भव क्या होता है, आंख होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आप सभी लोगों को जो विकल्प दिया हुआ है उसमें तद्भव तत्सम शब्दों का जो है बारे में बताते चलें, ताकि आप लोगों को जो शब्द दिया है उसको पहचानने में आसानी हो। प्रश्न नंबर 24 और इस क्लास का, इस अभ्यास प्रश्न का अंतिम प्रश्न होगा, दुग्ध। क्या पूछा है, दुग्ध। इस प्रश्न का आप लोग सही जवाब देंगे। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। जैसा कि हमने बताया कि दुग्ध का एक तत्सम शब्द है, यानी दुग्ध क्या है, यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप क्या होगा, तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। क्या होगा, दूध होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, बी। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा, बी। तो आज के इस क्लास में हमने जो है 24 प्रश्न, अभ्यास प्रश्नों को हल किया, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के आधार पर आप लोग जो है प्रश्न को पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।